नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुरेंद्र अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सर और चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि आपने देखा था कि 3 क्वेश्चन होमवर्क में थे और 3 क्वेश्चनों में केवल 2 ही लोग का कमेंट सही आया है। एक का नाम है नंद किशोर जो हमेशा ही करते हैं, दूसरा रुपेश सिंह करके हैं। ठीक है, तो भगवान दोनों का भला करे, दोनों ने कमेंट किया। आखिर बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया, ट्राई नहीं किया क्या? ठीक है, तो आपको करना होगा। अगर नौकरी चाहिए तो क्या 2 लोग को ही नौकरी चाहिए, बाकी लोग क्या टाइम पास कर रहा है, कर लो। ठीक है, मुझे क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कमेंट जो किया होगा तो उनका जो इसमें आंसर आया होगा तीनों का, तो मैं जैसे सवाल सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा क्रम से क्या क्या आंसर आएगा। उससे पहले का शायद फ्राइडे आया था। ठीक है, तो पहला जो रिंकू टिंकू वाला था इसमें क्या आया था, फ्राइडे आएगा। ठीक है, तो बस देखते हैं कि सवाल में ऐसा क्या था जिसको आपने नहीं बनाया। ठीक है, और कमेंट नहीं किया। पढ़ते हैं तो कमेंट किया करिए बच्चों, आप ही का प्लस पॉइंट मिलेगा। उसमें सवाल में लिखा है कि रिंकू 10 अप्रैल 1975 को पैदा हुआ था। जब 10 अप्रैल, मैं बताता हूँ सवाल को, देखिएगा। 10 अप्रैल 1975, 10 अप्रैल 1975 को रिंकू पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ था? रिंकू। ये देखा हुआ रिंकू के बारे में बात किया गया है। ठीक है, किसके? रिंकू के बारे में। तो ध्यान से देखिए, आगे लिखा कि टिंकू रिंकू से 15 दिन पहले पैदा हुआ था। तो 15 दिन पहले का मतलब मित्रों क्या होगा, आप इस बात को समझिए कि ये 10 अप्रैल 1975 को जब ये रिंकू पैदा हुआ था, तो अगर हम टिंकू के बारे में अगर बात करें, किसके बारे में? टिंकू के बारे में। टिंकू, टिंकू रिंकू का भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब मित्रों कि यहाँ पर सन तो वही रहेगा, 1975 ही रहने वाला है, लेकिन पहले पैदा हुआ था तो ये अप्रैल में पैदा हुआ था, तो अप्रैल से पहले ये पैदा होगा। अब कब पैदा होगा उसको देख लेते हैं। भाई 15 दिन पहले पैदा हुआ तो इसका मतलब 10 अप्रैल को पैदा हुआ, तो अगर 10 दिन पहले बोलते तो क्या बोलते, 10 से 10 घट जाता। ठीक है, अब इसका मतलब कि 5 दिन और घटा दीजिए तो क्या आएगा, मार्च आ जाएगा। और मार्च का महीना होता कितने का? 31 का। 31 में से 5 कम कर रहे होंगे बेटा, तो कितना आ रहा होगा? 26 आ रहा होगा ना। क्या होगा? 26। इसका मतलब वहाँ पर क्या हो गया कि 26 वो मार्च, क्या आएगा? मार्च। 26 मार्च 1975 को टिंकू पैदा हुआ होगा। यही है ना सवाल के हिसाब से। देखिए क्या टिंकू क्या हुआ, 26 मार्च 1975 को टिंकू पैदा हुआ। अब सवाल में एक बात और लिखा है बच्चों कि यदि उस समय, उस वर्ष गणतंत्र दिवस, उस वर्ष बोले तो कितना, 1975 की बात कर रहा है बेटा जी। ठीक है, 1975 में क्या हुआ, गणतंत्र दिवस का मतलब होता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसीलिए क्या हुआ, हर 26 जनवरी को क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का मतलब ये होता है प्यारे दोस्तों कि अपने तंत्र में जीना। अपने तंत्र में जीना का मतलब ये हुआ, समझिए कि आपको अपना संविधान भारत का लागू हो गया था। उससे पहले ना अंग्रेजों का संविधान था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उस समय अपना देश आज़ाद हुआ था, फ्रीडम मिली थी अपने को, अपना तंत्र नहीं था। वही तंत्र अंग्रेजों वाला ही था, नियम कानून। ठीक है, तो बस इस बात को समझिए, वो जीके में डिटेल बताएंगे आपको। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए मित्रों कि 26 जनवरी को बोला है कि 1975 है ना, 1975 में। अब हर साल लिखा है ना, उस वर्ष का बोला है। 1975 का मनाया कब गया था, गणतंत्र दिवस मंगलवार को। कब बनाया गया था? मंगलवार। अच्छा ठीक है, कुछ लोग इंग्लिश वाले होंगे तो देखो, संडे को बोलते हैं क्या, संडे माने रविवार, और मंडे मतलब क्या होता है, सोमवार। संडे मंडे फिर क्या आता है, ट्यूसडे आता है, तो ट्यूसडे हो जाएगा यहाँ पर, क्या होता है, ट्यूसडे। ठीक है, तो देखिए 26 जनवरी 1975 को अगर मंगलवार था तो टिंकुआ का बर्थडे कब बताना है, दिन कौन सा था। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है मित्रों, आपको ये निकालना है ना कि आप ध्यान से देखिए कि इसके माध्यम से जब यहाँ मंगलवार है तो इसका दिन निकाल देना है। तो बस कुछ नहीं, आपको मान लीजिए जनवरी से जाना कहाँ पर है, मार्च में। कहाँ जाना? जनवरी जाना कहाँ पर है, मार्च में। तो तनिक देखिए, जनवरी और फिर क्या आएगा, फरवरी, और फिर क्या आएगा, मार्च। प्यारे दोस्तों इसको आप समझिए, इससे तो कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। तो अब यहाँ जनवरी में कितना बचा हुआ देखिए, तो जनवरी से जाना कहाँ पर है, मार्च में जाना है। तो जनवरी में बचा, जनवरी का महीना होता कितने का बेटा, 31 का होता है। तो 26 में कितना जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। हमने बताया ना कि रिमेनिंग कितना बचा हुआ, 5 दिन ना। जनवरी में कितना बचा था, 5, तो 5 ऐसा हो गया।
5 जोड़ेंगे तो जनवरी कंप्लीट हो जाता, तो आ जाएगा फरवरी। और फरवरी के महीने में बताइए कितना ऑड डे होता है? फरवरी ये महीना कितना का होगा? 28 का होगा ना। क्यों 28 का? क्योंकि ये सिंपल वर्ष है ना, लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर कब होता है? जब 4 से डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल ईयर्स में क्या होता है? ऑड डे 0 होता है मित्रों। अब यहाँ पर कितना है? 26 मार्च है, तो यहाँ पर 26 जोड़िएगा तो कुल मिला के क्या होगा? 26 और 5 कितना हो गया? 31, और उसमें 7 से डिवाइड करिएगा, ठीक है। या तो देखिए कुछ दिमाग नहीं काम करते, ऐसे कर दीजिएगा 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक कितना हो जाएगा? ये मार्च का महीना 31 का होता है, डायरेक्ट करना 31 कर लेना, ठीक है, जान दो। तो 31, ये रूल से ही चलना, ठीक है। 31 में 7 का भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 7 चौको 28 होगा ना, 7 चौको 28, और रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 28 में 3 जोड़ेंगे ना, 28 में कितना? 3, तो 28 और 3 कितना होता है? 31, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। अब 3 का मतलब मित्रों ये कि जनवरी में क्या हुआ? ये जनवरी से कहाँ गए हैं? मार्च में गए हैं। जनवरी से मार्च आगे ही गया है ना, तो आगे में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? आपको प्लस करेंगे। इसका मतलब मित्रों आप इस बात को समझिए कि हमें क्या करना पड़ेगा? मंगलवार तो है ही, क्या है? मंगलवार तो है ही, उसमें कितना जोड़ देंगे? 3। तो मंगलवार में अगर एक जोड़िए अगर कितना आएगा? बुधवार, और फिर एक और जोड़िए तो क्या होगा? बृहस्पतिवार, फिर एक और जोड़िए तो क्या होगा? शुक्रवार, यानी फ्राइडे। क्या आएगा बिट्टू? फ्राइडे। समझा क्या? फ्राइडे आएगा। तनिक समझो ना, कुछ तो समझो ना। टिंकुआ का बर्थडे है, मिठाई मिलेगा। क्या मिठाई मिलेगा? पहले केक मिलेगा। काटो केक तुम ना, लाया केक क्या? देखो कहने का मतलब ये है कि आपको समझना है कि 10 अप्रैल 1975 को रिंकू का क्या था? बर्थडे था, ठीक है। मान लिया पैदा हुआ था, ये तो बर्थडे था, ठीक है। तो वहां बोला है ना कि रिंकू से टिंकू बड़ियार है, यानी पहले पैदा हुआ है। टिंकू क्या हुआ? रिंकू से क्या 15 दिन पहले पैदा हुआ। इसका मतलब अगर रिंकू अप्रैल में, तो 15 दिन पहले क्या हो जाएगा? 26 मार्च को पैदा हुआ होगा 1975 में ही, ठीक है। इतना तो क्लियर सभी बच्चे को हो रहा होगा, उम्मीद करता हूं कि इतना बुद्धि भगवान आपने दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप देखो उसी में बोला है कि जब ठीक है भाई ये तो 26 मार्च 1975 को टिंकू पैदा हो ही गया है। अब आगे सवाल में ऐसा लिखा कि उस साल का जो गणतंत्र दिवस था, गणतंत्र दिवस का मतलब बस इतना जान लीजिए 26 जनवरी को, ठीक है। तो 26 जनवरी कब पड़ा था? 1975 को मंगलवार पड़ा था। तो जब मंगलवार पड़ा था यहां पर, तो बोला है कि टिंकू का बर्थडे का दिन बताइए। तो मित्रों कुछ नहीं, रिंकू टिंकू इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमें बस इतना जान लेना है कि जनवरी का ये क्या हुआ? जनवरी से गया कहां पर? मार्च में। तो जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। जनवरी में कितना दिन बचा रिमेनिंग? 5 दिन। 26, 5, 31 होता है, तो 5 दिन बचा। फरवरी में लीप ईयर नहीं है, सिंपल ईयर, तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। और मार्च का महीना कितने का? 26 तक यहाँ आ जाएंगे, तो 26 लिख दीजिएगा बेटा। तो 26 और 5 कितना होगा? 31 होगा। तो 31 में भाग दें कितने का? 7 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। अब 3 आया, इसका मतलब 3 देखो जनवरी से कहाँ गया? मार्च का बात कर रहा ना, तो इसका मतलब आगे जा रहा है, तो आगे 3 जोड़िए। रिमाइंडर कितना? 3 हो गया। तो 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? मंगलवार में 3 दिन जोड़े तो क्या हो गया? शुक्रवार पड़ेगा। तो क्या हो गया? आंसर क्या होगा? शुक्रवार हो जाएगा। यानी टिंकुआ का बर्थडे कब आ गया? शुक्रवार को। किसका? शुक्रवार बोले तो फ्राइडे, जुम्मा, समझा भाई? तो क्या हो गया? फ्राइडे। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं समझ जाओगे। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था? चलिए स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, जल्दी से निकालिए बेटा। ठीक है, दिखा देना। दिख रहा है सबको ना? किसी को दिक्कत तो नहीं जा रही है ना? दिख रहा है ना मित्रों? ठीक है मित्रों, देख रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज लाइक कर दिया करिए। लाइक करेंगे तो क्या आपको नुकसान हो जाएगा उसमें बताइए? नुकसान नहीं होगा, सपोर्ट हो जाएगा। कर भला तो हो भला। हाँ देखिए, अब अगला जो सवाल था वो लिखा था, ये सेकंड नंबर सवाल जो दिया था होमवर्क में, तो वो क्या था कि 9 सितंबर 2011 को क्या था? शनिवार था, शनिवार, ठीक है, यानी सैटरडे। तो आपको सवाल में बोला था कि 9 सितंबर कोई बताइए, 9 सितंबर कोई बताइए, लेकिन 2007 में, किसमें मित्रों? 7 में। सवाल ये कौन सा दिन था? तो बस सिंपल है, आप बनाओ उसको जल्दी से। सोमवार आएगा। क्या आएगा इसका? सोमवार। आंसर आउट कर दिया होमवर्क का, इसलिए सोमवार। बताओ जितने को आया होगा बता देना, ठीक है। और इसे तो आपको क्या हुआ?
अब क्या होगा ना, सुबह लेक्चर पढ़ जाएंगे तो शाम तक आपको क्या हुआ, जो कमेंट करेगा शाम तक, ठीक है, तो उनका ही कमेंट का आंसर माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा, ठीक है। इतना लेट नहीं, आप कोई प्रधानमंत्री नहीं हैं, देश के पीएम नहीं हैं कि आपको टाइम नहीं है, पढ़ाई को टाइम नहीं है, बाकी को टाइम आपको है, तो ये गलत बात है। आपका भला नहीं हो सकता ऐसा करिएगा तो। बेटा मेरी बात मान लीजिए, आप पढ़ा करिए, कमेंट लड़कियों को बोल रहा हूँ, लड़कियाँ भी कमेंट किया करिए, पढ़ा करिए। आपको आता है नहीं आता है तभी समझ में आएगा टीचर्स को। टीचर्स की बात मानना आपका धर्म है, माता पिता गुरु की बात ना मान के आप बहुत बड़ी गलती करिएगा, बता रहा हूँ, पछताइएगा। फिर मुझे नहीं बोलिएगा कि बताया नहीं था, मैं बता दे रहा हूँ पहले। अपना हमको जो धर्म है वो निभा दे रहा हूँ। देखिएगा ए बेटा, देखो यहाँ से क्या लिखा, 9 सितंबर, यहाँ 9 सितंबर सेम है, यहाँ अंतर किसका है इस बार, साल का। आप तो कितने बड़े बड़े कर चुके, भूल गए क्या? आप तो महावीर हैं, क्या क्या नहीं किया हुआ है। तो घटाइए इसमें से कितना आएगा, यहाँ पर 11 और ये 7, 7 4 11, क्या 4 आएगा। लेकिन इसमें देखो एक लीप ईयर आएगा 2008, क्या आएगा 2008 लीप ईयर होगा। तो यहाँ पर 4 ईयर तो होबे करेगा, लेकिन एक लीप ईयर हो जाएगा, एक लीप ईयर हो जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, 4 और 1 कितना होगा 5। और जब 5 हो जाएगा तो पहले क्या था बेटा जी, शनिवार, क्या था शनिवार, शनिवार। तनी देखना अभी कहाँ से कहाँ गया है, अभी वो ऊपर से क्या हुआ, पहले क्या था 11 है, अब पूछा क्या है 7 का। तो पहले कम रहा अधिक रहा होगा, पहले देखो कम क्या अधिक। भाई आपको क्या हुआ, 11 से 7 में आना है। कहाँ से आना है, 11 से 7 में आना है। तो क्या करेंगे, घटाएंगे ना, क्या करेंगे 7 में कम करना है ना, तो माइनस कर लेंगे। शनिवार में कितना घटाएंगे 5, या तो 5 में क्या जोड़ेंगे, 7 बन जा 2। या तो शनिवार में क्या करेंगे, शनिवार में यानी इसको बोलते हैं सैटरडे। 2 तरीका होता है, या तो शनिवार में क्या करें 5 2 7 2 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, शनिवार में 2 जोड़ क्या होगा, रविवार हो जाएगा। फिर क्या होगा, सोमवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, यानी मंडे, सोमवार, सोमवार बोले तो मंडे। या तो ये कर लो भाई, सैटरडे में 2 जोड़ो, 2 कैसे हो गया, तो 5 था ना, तो 2 और 5 7 हुआ ना, बताया था आपको, ठीक है। या तो शनिवार सैटरडे, सैटरडे में क्या होगा, या देखो ऐसे कर देना, या लिख देना, ठीक है। हाँ, सैटरडे में क्या हुआ, कितने कम, 5 कम करिएगा तो क्या आएगा, तभी भी सोमवार आएगा। करके देखो आप, यानी इसी को मंडे बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं इसको आप समझ रहे होंगे, ठीक है। सैटरडे में 5 कम करेंगे तो भी मंडे आएगा, और सैटरडे में 2 जोड़ेंगे तो भी मंडे आएगा, ठीक है। तो यही करना था बस। यहाँ क्या था 11 था, 11 से नीचे चल गए 7 में, यानी पहले के बारे में बात कर रहा। देखना है कितने इसमें क्या ऑड डे आएंगे, ऑड डे कितने आएंगे, देखो यहाँ से ऑड डे का मतलब क्या, एक सब बता चुका ऑड डे ना, ऑड डे बचा चुका हूं, ठीक है। तो देखो हर सिंपल ईयर में एक ऑड डे आता है। देखो 11 से पहले क्या 10 सिंपल ईयर, तो एक ऑड डे, फिर 9 में एक ऑड डे, फिर 8 में 2 ऑड डे, कितना 2 ऑड डे, ठीक है। अब फिर कितने 7 में एक ऑड डे, ठीक है। तो हो गया ना 5, देखो 3 2 5, तो 5 ये हो गया। तो 5 ये तो पहले, क्योंकि पहले दिया है, ये बात का दिया है, इसलिए पहले मतलब माइनस, ठीक है, ये आंसर आ गया। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। अब एक सवाल और दिए थे, रविवार की छुट्टी कब से होती है, रविवार की छुट्टी कब से होती है। तो बेटा देखो इसका आंसर सटीक जो होगा वो क्या होगा, 1843 से होती है। कब से होती है, रविवार। देखो ये रविवार की छुट्टी, रविवार यानी संडे की छुट्टी, संडे की छुट्टी। देखो यहाँ रवि का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, ये बड़ा शुभ दिन होता है। इसी दिन क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि रवि माने होता है सूर्य, यहाँ पर सूर्य का चमत्कार है, मतलब ये क्या बड़ा शुभ माना जाता है, सूर्य होता है, ठीक है। देखते हैं सूर्य की लोग पूजा करता है, तो इस दिन को बड़ा शुभ मानते हैं, हर तरह से शुभ मानते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब शुभ होता है, तो इस दिन क्या हुआ, आराम देने के लिए पूजा पाठ करने के धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूजा पाठ करने के नियत से, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई कार्यालय में है, कोई ऑफिस में है, तो उसको एक दिन उसके माइंड को क्या करने के लिए, आराम देने के लिए। जो टेंशन था, टेंशन ना, जब डेली कोई भी काम का टेंशन आता, कैसे बोलता है यार आज छुट्टी हो तो अच्छा होता है। आप खुद ही जॉब करते हो तो समझते ही होगे, है ना, कैसा छुट्टी बन गया भाई, एक दिन कम से कम मिलता है, सोचते कि आज संडे कब पड़े, है ना। अब मान लीजिए नागपुर में क्या छुट्टी कब होती है, अक्सर बुधवार को होती है, बोलता अरे यार बुधवार कब आए, है ना। तो ताकि एक दिन माइंड को रिलैक्स महसूस हो, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। तो उसी को देखते हुए
इस छुट्टी का ऐलान किया गया था। कब? इसका छुट्टी जो हुआ था ना 1843 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन भारत में जो अंग्रेज थे वो छुट्टी कब से किए हैं उसको आपको बताइए। ये तो हमने पूरा बताइए विश्व का। 1843 से छुट्टी करने का ऐलान किया गया था। कब से? 1843 में। लेकिन जब यहाँ पर क्या हुआ भारत में ना 10 जून, कब से? 10 जून 1890 से, इसमें भारत में, ये भारत के मजदूरों को यानी अंग्रेजों ने, क्या हो सकते हैं इसको, अंग्रेजों ने भारत में मजदूरों को, अंग्रेजों ने भारत में या भारत के मजदूरों को, भारत चलिए लिख दो, भारत में मजदूरों को रविवार मैंने संडे, ठीक है, रविवार को छुट्टी देना चालू किया। अरे बड़ा नाटक कर रहे थे सब अंग्रेज है ना, छुट्टी दे नहीं रहे थे है ना, तो बल 7 साल बड़ा नाटक करने के बाद तो हुआ, छुट्टी देना चालू किया, शुरू किया। तो देख लेना सवाल में क्या, उसे सिंपली जब क्वेश्चन पूछेगा कि कब से, तो 1843 से बोलेगा। भारत में कब से चालू हुआ, या तो कब अंग्रेजों ने छुट्टी देना चालू किया मजदूरों को, तो 10 जून 1890 को चालू किया, छुट्टी देना चालू किया, ठीक है, ताकि थोड़ा रिलैक्स महसूस हो जाए। भाई 7 दिन 6 दिन काम करने के बाद एक दिन क्या होगा, छुट्टी हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। आपने खुद ही इस बात को रियलाइज किया ही होगा, और कंपनी में बहुत तो जॉब करते हैं, उनको पता ही होगा कैसे काम करने के बाद छुट्टी जब बहुत कितना मज़ा आता है ना, कितना अच्छा लगता है ना, तो जाके कुछ घूम फिर लेते हैं ना, तो वो चीज़ें अब ये रिलैक्स करने के लिए किया था, ताकि दिमाग को क्या करे, ये जो माइंड है थोड़ा सा क्या होगा, फ्रेश हो जाए, है ना, उसी लिए। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे मित्रों। अब इस बात को समझना था, आप समझ लिए, ठीक है। शुभ भी मानते हैं रविवार को, ठीक है, इसीलिए ऐसा। अब हम लोग कुछ नया सीख लेते हैं। चलिए कुछ नया सीखते हैं, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अच्छा, अब कैलेंडर सेम पढ़ते हैं। कब कैलेंडर सेम होता है थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। कैलेंडर सेम की प्रक्रिया कैसे होती है उसको हमें थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। कैलेंडर सेम कैसे होता है, जब से लीप ईयर से लीप ईयर में जाए, देखिएगा, लीप ईयर से लीप ईयर में जाएंगे, ये मिटा देता हूँ, लीप ईयर से लीप ईयर में जाते हैं, और चाहे नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में जाते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या होता है, फुल्ली कैलेंडर सेम होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, पूरा यानी कंप्लीट कैलेंडर, फुल कैलेंडर है, पूरा का पूरा कैलेंडर सेम, पूरा का पूरा कैलेंडर सेम, ठीक है। लेकिन मान लीजिए लीप ईयर से क्या आ गया, लीप ईयर से जा गया क्या, नॉर्मल ईयर में, चाहे नॉर्मल ईयर से कहाँ चले गए, नॉर्मल ईयर से चले गए लीप ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, जनवरी, किसका, जनवरी और 28 फरवरी तक का, कहाँ तक का, 28, इसको लिख लीजिए, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, बाद में भूल जाएंगे। 28 फरवरी तक का ही कैलेंडर सेम होता है, कैलेंडर सेम होता है, सेम होता है, ठीक है, इतना ध्यान देंगे। जल्दी लिख लीजिए। अब हम आपको कुछ ट्रिक सिखाते हैं, और ट्रिक के माध्यम से सिखाता हूं, बाकी बहुत लोचा इसमें है, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ईयर का क्या करते हैं, 4 से फुल कैलेंडर सेम हो, उसके लिए देखो मिटाता हूं इसको, फुल कैलेंडर सेम हो, ठीक है, फुल मतलब पूरा का पूरा, देखिएगा, फुल कैलेंडर सेम, फुल दिख रहा है सर, कैलेंडर सेम, इसका मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा कैलेंडर सेम, पूरा का पूरा दिख रहा है ना, कैलेंडर सेम, कैलेंडर समान, समान रूप से बिल्कुल है, समान। तो अब कैसे देखो यहां से, तो कहने का मतलब फुल कैलेंडर सेम या कंप्लीट कैलेंडर सेम, ठीक है। तो कैसा होता है, जैसे मान लीजिए पूरा कैलेंडर सेम कैसे रहेगा, जैसे मान लीजिए, तो इसमें क्या, इसका रूल क्या होता है समझ लीजिए,
उसमें 4 से भागते हैं। जो सन होता है ना, सन, ईयर में 4 से भाग, लिख दो यहाँ पर, ईयर में या वर्ष में, फिर बोलते वर्ष, वर्ष में 4 से भाग देते हैं। 4 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल बोलते हो रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर आता है तो उसको या इसको, हाँ, तो उसको देखो कैसे उसका रिमाइंडर सेट करते हैं वो मैं समझाता हूं। पहले 4 से भाग दे लेना, ठीक है। और उसके बाद देखो जैसे रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर माने शेष, दिख रहा सर, शेष, ठीक है, शेषफल, इसी को हम बोलते हैं रिमाइंडर, मान लीजिए, ठीक है, रिमाइंडर है। और ये मान लीजिए क्या होगा, ईयर है, ईयर मान लीजिए, ठीक है। या जोड़ना क्या है, जोड़ना क्या था, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ। तो मान लीजिए रिमाइंडर, देखो 4 से अगर भाग देंगे किसी संख्या में, तो 4 से भाग देने पर रिमाइंडर या तो 1 बचेगा, ठीक है, या तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा, या तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा, या तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 4 से भाग 4 बचेगा क्या, नहीं, 0 बचेगा, तो यही आएगा ना। तो तनिक ध्यान से देखिए, रिमाइंडर या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 0 बचेगा। और जब 1 बचेगा तो क्या करना है, 2 बचेगा तो क्या करना है, 3 बचेगा तो क्या करना है, इसको देखिएगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता है मित्रों, तो उसमें क्या करें, जो ईयर आपका रहेगा, जो भी ईयर रहेगा, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर रिमाइंडर 2 आ गया तो जो भी ईयर रहेगा, ठीक है, उसमें कितना जोड़ेंगे, जो भी ईयर रहेगा उसमें 11 जोड़ देंगे। अगर 3 बच गया रिमाइंडर तो क्या करेंगे, ये शॉर्ट तरीका सिखा रहा हूं, ट्रिकी में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ईयर में 11 जोड़ देंगे। अगर 0 बच गया तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ईयर में 28 जोड़ देंगे। चलिए अब इसको जल्दी से आप क्या करिए, इसको लिख लीजिए। 1 बचे तो 6 जोड़ेंगे, 2 बचेगा तो 11, 3 बचेगा तो 11, और 4 बचे तो 28। 6 11 11 28, 6 11 11 28, 6 11 11 28, रट लो बेटा। जल्दी से बना लोगे आंसर तुरंत सेकंडों में। भाग देने सभी को आता है, ठीक है। जैसे एक सवाल लेता हूं कि 2011 के बाद सेम कैलेंडर कब आएगा, लिख दीजिए यहां पर क्वेश्चन एक, कि 2011 के बाद सेम, लिख दूँ आप क्या लिखें, पूरा फुल सेम, फुल सेम, फुल सेम कैलेंडर, कैलेंडर कब आएगा, कब आएगा। तो बड़ा सिंपल है, देखो इसका सॉल्यूशन देखो कैसा है, समझना, बस सेकंडों में क्वेश्चन टूट जाएगा। कैसा, कोई भी आएगा, टेंशन मत लेना। बहुत सारे नियम बताते हैं लोग, ज़्यादा नियम नहीं देखने का, बस एक नियम याद कर लेने का, पूरा काम करता है हर जगह, ठीक है। बाकी आपको बताया भी था ऑड इवन देख के कैसे सेट करते थे, 7 यानी इसको ऑड डे 0 करना पड़ता है, ठीक है, वो हम पहले स्टार्टिंग बता चुके हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ट्रिक सिखा रहा हूँ। तो देखो 2011 है ना, फुल सेम चाहिए कैलेंडर ना, 2011 का, क्या 2011 का। तो मित्रों 2011 में क्या करेंगे हम, पहले 11 देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ, 11 लिखा हुआ, ईयर क्या 11, इसमें भाग दो 4 का। तो देखो 4 का क्या होगा, 4 3 12, 4 दूना के 8, कितना बचेगा रिमाइंडर इसमें, देखो रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा 3, रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है कितना, 3। तो 3 के लिए हमने बता चुका हूं, जब 3 होता है तो क्या करते हैं, 11 जोड़ते हैं। 3 क्या बचेंगे, 11 जोड़ेंगे, यानी 2000, यहाँ देखो 2011 यहाँ पर है ना, कितना है, 2011 है, देखिए यहाँ पर, उसमें कितना है 3, तो इसमें जोड़ना क्या है, 11 जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 11। तो जोड़ो यहाँ से, 11 का कितना हो जाएगा, 11 11 22, 2022। बस कुछ ज़्यादा करना नहीं, तो देख के ही मुझबानी बोल देंगे 11 में क्या हुआ, 11 11 22, बस कुछ ज़्यादा करना नहीं है। देखिए यहाँ ध्यान से,
ज़्यादा ध्यान दीजिए यहाँ पढ़ाई पर, व्हाट्सएप पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग व्हाट्सएप चला रहा है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप चलाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ लिख के नौकरी पाइए, फैमिली का अपने घर का दुख दूर करिए। ठीक है, देखिए 2011 के बाद फुल सेम कैलेंडर कब आएगा, तो 11/11/22, 2 सेकंड में, कुछ भी नहीं करना। कैसा याद कर, ये लास्ट का जो दिया है ना, लास्ट का 2 अंक ले लीजिएगा बेटा जी। ठीक है, 4 से कट जाता है कि नहीं कटता है, कटे तो भी ठीक, नहीं कटे तो भी ठीक। अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो कितना, 6 जोड़ दीजिएगा। रिमाइंडर 2 आएगा तो 11 जोड़ दीजिएगा। रिमाइंडर 3 आएगा तो भी 11 जोड़ दीजिएगा। रिमाइंडर अगर क्या आएगा, 0 आएगा तो 28 जोड़िएगा। आंसर हमेशा ऐसा क्यों क्यों क्यों, अरे भैया क्यों क्यों क्यों, देखो इससे पहले सिखा चुका हूं आपको, आप पीछे का देख लेना। क्या, ऑड डे 0 करना पड़ता है, ऑड डे 0 करेंगे आंसर सामने होगा। ठीक है, चलिए अगला सामने, अगला क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए सवाल लेता हूं, ये 2011 तो आपने देख ही लिया। अगर मैं इसी सवाल को बोलूं कि 2040 का, लिखो 2040 का फुल सेम कैलेंडर, फुल कौन सा होता है ना, फुल का मतलब क्या, पूरा पूरा, हर महीना सेम, सब कुछ सेम रहना चाहिए, जनवरी से लेके और दिसंबर तक का। ठीक है, तो फुल सेम कैलेंडर, कैलेंडर किस वर्ष का होगा, किस वर्ष का होगा, वर्ष का होगा, तो बताना है आप इसको, जल्दी बताइए भैया। तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पर हमने क्या बताया तरीका, इसका तरीका बेटा जी यही है कि ये 40 है ना, क्या 2040 है, तो कुछ ज़्यादा नहीं करना, 40 में भाग दीजिए कितने का, 4 का, तो कट जाएगा तो 0, देखो ये कट जाएगा तो रिमाइंडर दिखना, रिमाइंडर कितना है इसमें, रिमाइंडर आएगा 0, और 0 के क्या कर देखो यहाँ पर 28 जोड़ो। इसका मतलब सेम कैलेंडर क्या करना पड़ेगा, 2040 तो 28, उसमें क्या जोड़ो, 28 जोड़ दो, तो 28 जोड़िएगा बेटा, तो 8 6 2 यानी 68, ये वर्ष है। ठीक है, अब बोलेगा इसके, अगर मैंने सवाल में पूछ दिया कि इसके बाद भी कितना आएगा, तो फिर क्या भाग दिए 4 का, तो कट ही रहा ना, हाँ कट रहा, तो फिर इसमें जोड़ दीजिए 60, क्या बोलते 28, तो अगला वाला भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे मित्रों। ये 2040 के बाद 2068 का कैलेंडर सेम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मजाक नहीं कर, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता, बहुत लोग कर ही नहीं पाते हैं। आप कर लीजिएगा, पूरा पढ़िए तभी आपको आएगा बेटा। ठीक है, हाँ अगर मान लीजिए बोल दिया कि देखिए ये भी तो लीप ईयर है, बोलेगा कि ये 2068 के बाद कब पड़ेगा, तो देखिए ये भी लीप ईयर है, क्या 68 में भाग 4 का कट रहा है, रिमाइंडर कितना 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। कैसा, 4 से भाग दो, 4 बन जा 4, 2 बचेगा 28। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आप 2000 कितना में 68 में जोड़ो फिर से 28, और जितना आएगा वो आंसर होगा 8 8 16 को 6 हासिल, और यहाँ पर 8 1 9 और यहाँ पर 2, तो क्या होगा 96। तो ये फिर सेम आ जाएगा अगला बार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पा रहे होंगे मित्रों। ठीक है, बस इतना तो समझ ही लिया आपने। अब देखो ये ईयर दिखाना, आपने ईयर को किया कि पूरा कैलेंडर का पूरा सेम किया, लेकिन अब मंथ का सेम करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं सेम, मंथ का। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बने रहना है। ठीक है, कि एक साल में, सिंपल साल में कितना ऑड डे, सिंपल साल में 1 ऑड डे, लीप ईयर में कितना ऑड डे, 2 ऑड डे, 100 साल में कितना ऑड डे, 5 ऑड डे, 200 साल में कितने ऑड डे, 3 ऑड डे, 300 साल में कितने ऑड डे, 1 ऑड डे, 400 साल में कितने ऑड डे, 0 ऑड डे। ठीक है, तो आप तो याद कर चुके हैं भाई, चलो अच्छी बात है, याद तो करना ही था। ठीक है, और लीप ईयर पहचानते कैसे हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पर क्या होना चाहिए, पूरा कट जाना चाहिए। कट गया तो ठीक है, अगर सेंचुरी हो तो 400 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 400 से। बताए थे क्यों भाग देते हैं, समझ गया आपको, इसलिए आप इसको बार बार बोलते रहिए। सेंचुरी को क्या करेंगे, सेंचुरी बोलते 100 200 300 को, तो क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग। अब देखो देखते हैं मंथ वाला, किस वाला, मंथ वाला, मंथ वाला। ठीक है, देखिए एक सवाल जैसे दिया हुआ, देखो यहाँ पर। अच्छा, मंथ का कोड आपको याद है ना सबको, लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर मंथ देखो क्या आता है, जनवरी फरवरी। अच्छा देखो यहीं लिखता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च है, सब ऐसे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, सही लिखा है ना।
तो जनवरी बताइए कितने का होता है, 31 का महीना होता है, एक बार सीख लीजिए कितने का होता है, 31 का होता है। तो उसमें कितने ऑड डे, 3 ऑड डे होते हैं, ये आपको मालूम चल चुका है। फरवरी का महीना, अब मान लीजिए हम ये क्या हुआ मंथ, तो ठीक है अगर हम 2000 मान लीजिए लीप ईयर नहीं लेते हैं, सिंपल ईयर, क्या है सिंपल ईयर, 2003 ले लिया, चलिए ठीक है 2003 सिंपल ईयर हो गया ना। तो हम क्यों ऐसा किए भाई, क्योंकि फरवरी की बात आ गई, फरवरी 28 की भी होती है, 29 की, 28 का होगा तो क्या आएगा 0 ऑड डे, और 29 में 1 ऑड डे आता है ना, इसीलिए तो मैंने ऐसा कर दिया। तो हे मित्रों हमने 2003 ले लिया। 2003 क्या होता है, सिंपल ईयर होता है, समझा क्या, अरे समझा क्या, बहुत अच्छा, पढ़ाई किया करो बहुत अच्छे, कमेंट भी किया करिए। राज साहब कमेंट नहीं किए थे आज, क्यों, चलिए कमेंट किया करिए सब लोटा। अब जनवरी क्या, 31 का 3 ऑड डे, फरवरी क्या होगा 28 का हो जाएगा 0 ऑड डे, मार्च कितने का 31 का 3 ऑड डे, अप्रैल कितने का होता है 2 ऑड डे, अब मई का 31 का तो 3 ऑड डे, मई के बाद क्या आता है जून आता है, जून में कितना 30 दिन होता है ना, तो 30 में क्या हो 2 ऑड डे, जुलाई में कितना ऑड डे 3 ऑड डे, अगस्त में भी 3 ऑड डे, ठीक है, सितंबर में क्या होता है 2 ऑड डे, हाँ 2 होता है ना, और अक्टूबर में कितना ऑड डे 3 ऑड डे, नवंबर में कितना ऑड डे 2 ऑड डे, दिसंबर में कितना 3 ऑड डे। देखिए 4 महीने होंगे कितने के, देखो 2 वाले, देखो 1 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 माह अप्रैल सितंबर जून नवंबर 30 28 या 29 की बनी फरवरी, बाकी सब 31, 4 माह अप्रैल सितंबर जून नवंबर 30 बाकी सब 31, 28 का बनी फरवरी, बाकी सब 31, ठीक है। तो चलो सही है चल, तो बस कुछ नहीं करना है, ये तो आपको याद लिखवा चुका हूं पहले का भी। अब सवाल एक देता हूं उसको समझिएगा। सवाल ये है कि जनवरी वाला कौन सा महीना समान दिखेगा, जनवरी वाला मान लीजिए ये 2003 का है, जनवरी का महीना 2003 का, ठीक है, किस महीने से किस महीने से समान दिखेगा, समान दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा, खाली कौन सा महीना दिखेगा ये बताना, दिखेगा। चलिए जनवरी का महीना किस महीने से समान दिखेगा या किस महीने के समान दिखेगा, के लिखता हूं यहां पर, किस महीने के समान जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए तो, जनवरी का महीना किस महीने के समान दिखेगा, जनवरी का महीना किस महीने के समान जाएगा, देखिए अब एक तरीका सीख लीजिए, जिन बच्चों का आया वो तो बहुत अच्छे बच्चे हैं कि आ गया उनका, ठीक है। ये मान लीजिए क्वेश्चन है, ये 2003 है, यहाँ लिखेगा लिख लो 2003 में, बाद में बोलेगा नहीं लिखवाए थे, लिख लो। तो देखो अब यहाँ इसका सलूशन देखिए क्या है, ठीक है, तनिक समझो इस बात को कि हे मित्रों जनवरी का महीना बोला है ना, तो बस ये देख लीजिए जनवरी का महीना किससे समान होगा, तो बस यहाँ पर देख लीजिए। अब हमें क्या करना पड़ता है इसमें, जो ना ऑड डे 0 करना होगा। ऑड डे 0 कैसा होगा, या तो 7 से डिवाइजेबल हो जाए, 7 से, ऐसा नंबर जो 7 से भाग, तो 7 से भाग कौन होगा, 7 होगा, 14 भी होगा और 21 भी होगा, इसका मतलब 7 से डिविजिबल। जो 7 का टेबल पढ़ लीजिएगा सभी की डिजिबल हो जाएंगे। तो सेट करिए, देखो 7 कहाँ पर आता है, ऑड डे, देखो तो यहाँ पर पहला में कितना है 3 ऑड डे है ना, कितना ऑड डे 3 ऑड डे, ठीक है, कितना ऑड डे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 3 है, 3 और 0 3 और 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 3 कितना होता है 13, 13 और 3 कितना होता है 16, 16 और 3 कितना होता है 19, 19 और 2 कितना हो गया 21 हो गया, कितना हो गया 21। देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21 आ जाएगा। जोड़ के देखो एक बार फिर से, 3 3 6 6 3 9 3 12 3 15 और 15 और यह 4, देखो ये 15 4 कितना होता है 15 और 4 19 और 19 और 3 कहीं हो गया। देखो यहाँ से फिर से, यहाँ देखो 3 3 6 3 और 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, ठीक तो है, और 21, तो 21 हो गया यहाँ देखो जोड़ने के बाद। तो 21 का मतलब ये हुआ, यहाँ पर जोड़ो तो कितना आ गया 21 आया, इसमें 7 का अगर भाग दो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो देखो अब ये मत सोचना कि यहाँ 21 जगह तो इसका जनवरी का क्या होगा सितंबर हो गया, नहीं,
ये इसका 0 आ गया, मतलब क्या हो गया, इसका जो अगला कैलेंडर होगा ना वो क्या हो जाएगा, सेम कैलेंडर हो जाएगा। इसका मतलब क्या आंसर आएगा, अक्टूबर आएगा। क्या आंसर आएगा बेटा जी इसका, अक्टूबर आएगा। ध्यान से देखना क्या आंसर आएगा, अक्टूबर का महीना आएगा। किसका, अक्टूबर का महीना आएगा। ठीक है, कुछ है नहीं, बड़ा सिंपल है, समझना होगा, कॉन्सेप्ट पर बने रहिए। देखिए ज़्यादा नहीं, ये तो आपको कोड बचपने के लिखवा दूँ, बचपने से आप जानते हैं कि भाई कौन महीना कितने का होता है, उसका ऑड डे निकालने का तरीका सिखाया था। किससे करेंगे, 7 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर जो बचेगा उसी को ऑड डे बोलते हैं। ये आप सब याद कर चुके हैं, मुझे लग रहा है कि आप मुझसे पढ़ते हैं, जरूर आपको याद होगा। तो बस इतना जानिए कि सेट करिए, अगर ये 7 आता ना, मान याद रखिए 3 और 3 6, अब यहीं आ जाता क्या, 1 रहता तो क्या आ जाता 7। ठीक है, तो सीधे बोलते यहीं पर हो जाता ऑड डे, इसका मतलब यहीं हो जाता क्या, सेम। अब 7 नहीं बना तो फिर 14 बनाएंगे। 14 देखो भाई, 3 और 3 6, 6 और 2 क्या हो गया 8, तो 7 तो आया नहीं, 7 आना चाहिए था। 7 आता तो बात बन जाती, नहीं आया तो यहाँ पर क्या हुआ, 8 आ गया, उधर 6 आ गया तो बात बिगड़ गई, 7 चाहिए था। तो 7 का मल्टीपल दूसरा क्या आएगा, 14। देखो 14 पूरा, तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 आ गया। 11 में 2 तो कितना हो गया 13। अच्छा 14 आता, ठीक है। अब 13 की बात सीधे क्या आता है यहाँ पर, देखो 1 रहता तो क्या हो जाता 14, अब 1 है ही नहीं यहाँ पर ना, तो कितना है 3 है, तो 14 नहीं हुआ, कितना हो गया, देखो यहाँ पर देखो 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 3 कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, और 16 नहीं हो गया तो 14 तो ही भी नहीं किया, तो 16 हो गया तो फिर नहीं हुआ। अब क्या देखेंगे भाई, 14 से अधिक गया तो 21 का नंबर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 21 का, तो 16 हो गया, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, और 19 में जोड़ो कितना 2, तो कितना हो जाएगा 21। बहुत अच्छा, जिसे चाहो मिल गया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना, यही तो चाहिए था। 7 का मल्टीपल मिल गया ना, देखो 21 हो गया। इसे तो चाहते थे ना कोई मिल जाए, ठीक है, कोई मिल जाए, मतलब कोई मिल जाए, नौकरी वाली मिल जाए नहीं बोलते, कोई मिल जाए नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो किसी बोलते हैं अरे कोई भी नौकरी मिल जाए यार, कोई बात नहीं, सरकारी मिल जाए बस, सरकारी। देखो मिल गई ना, अरे चाहे रेलवे का मिले, चाहे बैंकिंग, चाहे एसएससी, कोई मिला नौकरी मिल गया ना, काम खत्म है सरकारी का, बस टैग लग गया। तो यहाँ पर 21 जोड़ने पर आ गया ना, तो 21 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 0, मतलब ये ऑड डे क्या हो जाएगा 0। जब वहीं ऑड डे 0 हो जाएगा तो देखो इसका पूरा का नहीं, ये और ये ऑड डे 0 हो गया ना। ठीक है, तो आपको अगला महीना जो आएगा सेम आ जाएगा, यानी जनवरी का किससे आ जाएगा, जनवरी का आएगा कितना, अक्टूबर से आएगा, किससे आएगा, अक्टूबर से, ये सेम डे, यानी जनवरी क्या होगा, जनवरी का आएगा, समझिएगा, थोड़ा टाइम देकर समझा रहा हूं इसीलिए, ठीक है, ताकि इंपॉर्टेंट चीज समझ जाए, अक्टूबर से आएगा। ठीक है, ये चीज है, ये सेम डे आएगा, सेम मंथ का सेम क्या होगा कैलेंडर रहेगा, समझ लेंगे। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब मान लीजिए बोलेगा फरवरी वाला 2003 का, मान लीजिए फरवरी वाला क्या होगा, कैलेंडर सेम किससे होगा, फरवरी वाला सिमिलर। मान लीजिए जनवरी जब क्या करेगा, यहाँ मान लीजिए डाल दिया फरवरी का। आप बताइए टेस्ट के तौर पे इसको बताइए, जल्दी बताइए मित्रों, फरवरी वाला मान लीजिए फेब लिखो। अब बताओ कि फरवरी वाला कैलेंडर का महीना किस महीने से मैच करेगा, ये आपको बताना है, जल्दी बताइए मित्रों। ठीक है, बहुत अच्छे, कितने प्यारे दुलारे बच्चे। तो देखिए अब फरवरी का है, तो देखो फरवरी का देखते हैं भाई, समझो जल्दी मिला लो आप भी। अब इसको मिटा दूं, इसको मिटाता हूं, इसको मिटाता हूं ताकि फरवरी में नहीं रहे, दिखे ना, ए लिखे जो खत तुझे, देखो ये यहाँ पर जनवरी जान से प्यारी जो 31 की होती है, इसलिए 31 में भाग दे कितने का, 7 का, तो 3 आ गए। फरवरी याद आती है, क्यों शुक्ला सर याद आती है फरवरी ना, हाँ, तो कितने की होती है फरवरी, होती है छोटी सी, याद आती है इसीलिए। ठीक है, हाँ 28 में होती है, उसमें क्या होगा 0 ऑड डे। मार्च फूलों की डाली है ना, इसमें 31 का होता है, तो ऑड डे कितना होता है, 3 होता है, समझा क्या, इसको आप याद कर लेना है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल क्या हुआ, ये कुल मिला के 12 महीने हैं, और 12 महीनों में कितने ऑड डे आते हैं वो आप याद रहेगा तो बड़ा प्यारा है। ठीक है, बता चुका हूँ सब नियम कानून, कैसे आपको डेट याद करना है, कैसे मतलब क्या होता है कि जनवरी का महीना ऊपर पड़ता है तो 31 का, नीचे पड़ गया फरवरी का तो फरवरी याद करना
अपना 28 या 29 का होगा जब लीप ईयर रहेगा। मार्च हमेशा ऊपर पड़ रहा है यहाँ पर, तो 31 का जो नीचे आ गया, देखो यहाँ पर नीचे है गड्ढा वाला में, तो नीचे आएगा तो 30 का और ऊपर आएगा तो 31 का। ऊपर हमेशा ऊंचा रहता है ना, तो बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसे सब याद कर लीजिएगा मित्रों। जो बिल्कुल नए बच्चे होंगे वो क्या हुआ करेंगे, कैलेंडर नंबर 1 से देखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, ये तो 6वां पार्ट होगा, है ना। तो इसका मतलब इसके पहले 5 पार्ट पढ़ गए होंगे, ठीक है, तो आप उसको पहले पढ़ लेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे मित्रों। तो हे मित्रों, अब अगला सवाल है 2003 में फरवरी महीना किस कैलेंडर से होगा मैच। तो देखो ना, फरवरी महीना ये है, अब इससे मैच कराओ। अब देखो कहाँ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, ऑड डे 0 करना है। ऑड डे 0 कब होगा, 7 से भाग देंगे। जब 7 आ जाएगा या तो जोड़ने पर, या तो 14 आ जाएगा। 7 नहीं आएगा तो 14 पुराएंगे, 14 नहीं आएगा तो 21 पुराएंगे। कभी तो कभी आइबे करेगा ना, नहीं आएगा तो ऑड डे तब तो सेम नहीं होगा ये मंथ का, ठीक है। तो तनिक गौर से देखें बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये 0 में जोड़ेंगे 3, तो 0 और 3 कितना हो जाएगा, 3, 3 में जोड़ेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 5, 5 में जोड़ेंगे 3 तो कितना होगा 5 3 8, 8 में जोड़ेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 10, 10 में जोड़ेंगे 3 तो कितना होगा 13, और 13 और 3 16 होता है। देखो अब 16 और 2 कितना होगा 18 और 3 21। बहुत अच्छा, देखो यहाँ पर आ गया 21 आ गया, 21 से भी पूरा होगा। देखो यहाँ से समझ लो, तो इसका मतलब अगले महीने का नवंबर में आएगा। क्या होगा, देखो यहाँ पर 21 आ गया, 21 भागेला कितना 7, तो कितना रिमाइंडर 0 रिमाइंडर, ठीक है। तो बस हो गया। कहने का मतलब क्या होगा, ये मंथ कौन सा आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा सेम। कैसे, देखो यहाँ से। अब तुम बताओ कि हम पहले 7 पुराएं इसको, 7 पूरा क्या, देखो 0 में जोड़े 3 तो कितना आएगा 3 आया, और 3 में जोड़े फिर 2 तो कितना आया 5 आया, अब 5 में जोड़े 3 तो कितना 8 आ गया। दादा 7 से बढ़ गया एक दिन, तो 7 हो नहीं सकता, 8 डे 7 हो नहीं सकता आप, तो ठीक है 8 डे जरूर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 8 हो गया। देखो 3 2 5 3 8 हो गया, तो 7 का तो काम खत्म। अभी 14 की आस है, 14 की आस है। अब देखो 8 गया, 8 के बाद जोड़े 2 तो कितना 10 हो जाएगा, 10 और 3 13, 13 में देखो 13 के बाद आज क्या 14, लेकिन देखो 14 नहीं आता है। 13 में जोड़ा 3 तो कितना 16 हो गया। लो तो बात बिगड़ गई, 13 के बाद 16 आ जाता है भाई, तो 14 के बाद 14 गायब हो गया, हमें 14 चाहिए था, तो 14 नहीं है तो काम खत्म। तो 16 आ गया तो नहीं काउंट, नहीं मान्य होगा। तो 16 के बाद क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे 21 को आस लगाएंगे कि 21 आ जाए तो बहुत अच्छा बात हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब हमें क्या करना पड़ेगा, 16 में जोड़े कितना 5, देखो यहाँ पर 16 यहाँ तक हुआ था, 16 2 18, 18 3 21, तो 21 आ गया। यहाँ पर अक्टूबर के महीने तक क्या हो गया 21 आ गया। देखो यहाँ भी क्या आ गया, ओ, यहाँ भी ओ जैसे है, ठीक है। यानी अक्टूबर का महीना 21 तक कंप्लीट किया। तो ऐसा मत मानना कि अक्टूबर समान, अक्टूबर नहीं होगा, ऑप्शन में अक्टूबर पहले ही देगा, तो आपको पहले ही नहीं कर लेना है। देखना है कि क्या आंख से देखना, आंख खोल के देख लेना है इसे, ठीक है, कि कौन सा सही है। यानी कि ऑप्शन देख ला तुरंत मार दिया है ना, ऐसा नहीं करना है, बात बिगड़ जाएगी, सब कुछ आता आता गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो हमें क्या करना है एक दिन बाद का, क्योंकि जब ये 8 डे 0 हो जाएगा तो ये अगला वाला कैलेंडर क्या होगा, इसके लिए सेम हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, फरवरी का जो कैलेंडर होगा प्यारे दोस्तों, किसका, फरवरी का कैलेंडर किससे मैच करेगा, नवंबर से मैच करेगा, किससे, ना कि अक्टूबर से करेगा, ठीक है। फरवरी का कैलेंडर किससे मैच करेगा, फरवरी। जनवरी जान से प्यारी, फरवरी याद आती है, मार्च फूलों की डाली, है ना। देखो नवंबर, हाँ, तो देखो ये होगा आंसर, क्या होगा, ये दोनों कैलेंडर क्या होगा, सेम हो जाएगा, समझ लीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होगा बताइएगा, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ठीक है। हमने यहाँ की प्रूफ करके दिखा। इसका एक ट्रिक भी होता है मित्रों, ये इससे छोटा नहीं, तो खाली ताम जाम होता, सब याद करना पड़ता है। इसमें देखो कोई याद नहीं करना है, एकदम आराम से बनाइएगा, परीक्षा में जाएगा 2 सेकंड में लिख दीजिएगा इसको फटाफट, ठीक है। हमको तो समझाना इसलिए टाइम लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जितना टाइम लगाता हूँ उतना टाइम आप कम लगाएंगे, ठीक है। क्यों टाइम लगाता हूँ, क्योंकि आपको समझाना है, क्योंकि आप वहाँ टाइम कम लगा परीक्षा भवन में, ठीक है। तो इसलिए आराम समझाता हूँ, आप समझ लेंगे। बस यहाँ पर 8 डे 0 कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। रटेंगे तो रटते रह जाएंगे, 50 को नियम बताते हैं लोग, ठीक है। कोई मतलब नहीं है, परीक्षा में याद नहीं रहता। कोई आप क्या हैं, कोई लग रहा है कि आर्यभट्ट नहीं है और नहीं कोई बना, क्या कौन साइंटिस्ट लोग है ना, बड़े बड़े महान साइंटिस्ट, जैसे शुक्ला सर महान, ठीक है, हाँ, अकबर महान, है ना, अशोक महान, तो उतना तो कोई महान है नहीं, ठीक है ना। आइंस्टाइन होगा नहीं ना, आइंस्टाइन तो नहीं हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि सब कुछ याद हो नहीं सकता। कि विवेकानंद हो, सब कुछ एक बार पढ़ के याद हो जाता था, उतना दिमाग नहीं है विवेकानंद, है ना। कि मोदी हो, हैं, नहीं मोदी हो नहीं हो, ठीक है। तो देखो भाइयों
भाइयों देखिए यहाँ पर कैसा करना है, इसको आपको रूल को समझना है, प्रैक्टिस करना है। कैलेंडर क्या हुआ, आज बहुत कैलेंडर क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ भी कैलेंडर में और प्रॉब्लम जाती हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप जानते ही हैं क्या होता है, हम क्या आपका नंबर है मेरा व्हाट्सएप का 9326007230, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, सुरेंद्र सर का है। तो इस पर आप कमेंट कर देंगे, कोई भी दिक्कत आएगा। वैसे आपको क्या हुआ 6 लेक्चर हो गया, ठीक है इसका, और अभी तो आज थोड़ा वीडियो छोटा बनाया जान के, ठीक है। और आपको भी होमवर्क भी हो गए। अब आपका होमवर्क यही रहेगा कि इसका पूरा आप तैयारी कर लीजिए, कितना जितना कैलेंडर पढ़ाया पूरा प्रिपेयर करिए। मैं टेस्ट लूँगा किसी दिन बता के आपको, ठीक है। कैलेंडर का एक चैप्टर मान लीजिए कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको अब मैथ का चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट डे से आपको मैथ चला जाएगा। मैथ का कोई चैप्टर जो इच्छा होगी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कोई चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, कैलेंडर समाप्त हो गया, उसके बाद कैलेंडर के बाद क्लॉक चालू करेंगे, ठीक है। तो तुम अपने मन से पढ़ते रहो ना, जितना पढ़ना है जान लगा दो बेटा, ठीक है। पढ़ाई का तरीका क्या, जब कोई मैथ का टीचर या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो या रीजनिंग का टीचर या कुछ भी पढ़ रहे हो तो साथ साथ में पढ़ो, ठीक है। साथ साथ पढ़ो, अगर ढंग से पढ़ो साथ साथ। जैसे मान लीजिए कैलेंडर पढ़ा है, कैलेंडर क्वेश्चन ढूंढ के करो, है ना। सब क्वेश्चन कर जाओ, अग्रवाल का क्वेश्चन पूरा कर जाओ, या जहाँ से मिलता है क्वेश्चन पूरे करो, ठीक है। वैसे अग्रवाल का पहले क्वेश्चन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन। फिर उसके बाद हाई लेवल और पढ़ो बढ़िया से, ताकि पूरे पेपर में कुछ भी फंसे आपके पेपर में, जरूर फंसे। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया सब कुछ आता था, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं होगा। पढ़िए तो ढंग से पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए, ठीक है। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का हो पाता है बेटा, ठीक है, जो ढंग से पढ़ते हैं। 2-4 क्वेश्चन पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, भले टाइम लगता होगा पढ़ने के बाद, लेकिन आपका सिलेक्शन एकदम फिक्स की होगा। मैं लिख के दे रहा हूं कि आप पूरा ढंग से पढ़ाई करिए, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। पूरा केवल मेरा ही अगर पढ़िए, मैथ रीजनिंग जो भी पढ़ाऊंगा उसमें कहीं से मत पढ़िए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। किसी बुक उठा के पढ़ लेना, उसमें आपको पूरे सब कुछ मिल जाएंगे और आपका एग्जाम भी निकलेगा। पेपर में उससे ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। इक्का दुक्का गलती छटक छूट गया तो बात अलग है, लेकिन पूरे क्वेश्चन आएंगे। आप किसी भी बच्चों से, हमारे जो बच्चे पास किए हैं, जेई बने हुए हैं, लोको पायलट बने हुए हैं, या आर्मी में गए होंगे, और मैं पूरा डीपली पढ़ाता हूं, एक किसी एक को नहीं, मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, ठीक है, सब्जेक्ट, ताकि आपको क्या हो, कोई भी एग्जाम देने में क्या हो, कोई दिक्कत ना जाए। अब वही सरकार भी कर रही है, इसीलिए तो सीईटी क्या हुआ लाई है, ठीक है, ताकि सीटी में क्या हो गया। अब देखो उसमें क्या होगा, सीटी में आपको थोड़ी देर में बाद बताऊंगा, एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें पूरा बताऊं डिटेल क्या है सीटी क्या है। तो आप बढ़िया से पढ़ना, उसको समझना बुझना और खूब पढ़ाई करो, जितना पढ़ सकते हो वही। अभी समय है जब आप पढ़ के कुछ बन सकते हो, बाद में क्या एज खत्म होने के बाद कोई किसी का कुछ नहीं होता है बच्चों। इसलिए मेरी बात मान के कमेंट करिए, पढ़िए, मेहनत करिए, अपने आप को झोंक दीजिए, इतना तपाइए अपने आप को ना कि पेपर निकलने के लिए पेपर खुद मजबूर हो जाए कि हमें पेपर भाई निकालना पड़ेगा इसको, ठीक है। आपको बस एक सीट चाहिए, ज्यादा क्लेम मत करिए कि ऐसा वैसा वैसा सरकार ऐसा वैसा, सरकार ज्यादा क्लेम मत करिए, आपको बस एक सीट चाहिए, मेहनत करके लीजिए फाइट करके। आप सरकार बदल नहीं सकते हैं, कुछ अगर दिक्कत भी होगी तो। कुछ लड़कों ने क्या व्हाट्सएप पर कमेंट कर रहे थे उल्टा सीधा, ठीक है। देखिए क्या होगा, अब पॉलिटिक्स नहीं करना, आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, अब पेपर निकालना है कुल मिला के, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहेगा, ठीक है, और आगे आपको क्या हुआ नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।